everyone. Today our topic is number system, in which we have already covered a one video. Today is our second lecture. तो अभी हम वन बाय स्टेप क्वेश्चंस कवर करते हैं. Our first question is whether the following statement and true and false. Every irrational number is a real number. Yes, it is true. Every irrational number is a real number. Second one. Now look at this point. Every point on the number line is of the form of under root m, where m is a natural number. No, it is not possible because there is a infinite numbers between under root 2 and under root 3. Every real number is an irrational number. No, it is not true because real number consisting of two parts, rational number and irrational number. So that means rational number and irrational number combination produce the real number. Are the square root of all positive integers? If not, give an example of square root of a number that is a rational number, like square root of 4 that is equal to 2, which is a rational number. In the same way, square root of 9 that is equal to 3, which is also a rational number. Show that under root 5 is represented on a number line. We are going to draw a line. How it is possible? We are going to draw a root 5. तो लेट्स वी आर टेकिंग ए बी एज अ 1 यूनिट एंड बी सी एज अ 1 यूनिट. तो इट मीन्स क्या बन गया, ए बी 1 यूनिट है, बी सी भी 1 यूनिट है, तो टोटल ए सी इज 2 यूनिट. और सी के ऊपर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज सी डी, और हैविंग वैल्यू इज 1 यूनिट. ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 2 का स्केयर 4 + 1 इज 5, और अंडर रूट कर देंगे तो बन जाएगा रूट 5. तो ए डी बन गया रूट 5. दोबारा समझते हैं इसको. In this case, we are taking AC as a 2 unit. Draw a perpendicular at point C, CD, which is again a 1 unit. So using Pythagoras theorem, 2 का square 4 + 1 is 5 root 5. Now AD as a base and draw a perpendicular DE. कैसे होगा? कंपास निडल यहाँ पर आ गया, ये आर्क लगा दी हमने. इट्स a 60 डिग्री, 120 डिग्री, और इसका हाफ कर दिया 90 डिग्री. अगेन डी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो रूट 5 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, सारे का अंडर रूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू रूट 6. इन द सेम वे अगेन मेकिंग द सेम प्रोसेस टू गेट द वैल्यू ऑफ ई एफ इज अ 1 यूनिट, तो अंडर रूट 6 + 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, सारे का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 7. अभी हम इसमें कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ हमारे पॉइंट्स आते हैं. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansions have. सबसे पहले कुछ टर्म्स आती हैं इसके अंदर, जैसे हमने बात करा टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. पहले हम ये मीनिंग समझते हैं. टर्म्स का मीनिंग क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवाइड करने पर खत्म हो जाए. लाइक कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ 36/100, if we are going to divide 36/100, तो it means 0.36 which is completely divisible by 100. If numerator is completely divisible by denominator, then it is said to be terminating. अब दो ऑप्शंस होंगी. जब हम डिवाइड करेंगे या तो कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग, और अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. अब इसमें भी एक ऑप्शन आती है कि लेट इट बी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, या तो रिपीट होगा या नहीं रिपीट होगा. अगर वो डिजिट डिवाइड करने पे रिपीट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे रिकरिंग. रिकरिंग मतलब रेपिटेशन, बार बार सेम डिजिट का रिपीट होना. तो अभी हम इसको एग्जांपल समझते हैं. 36/100. इन दिस केस वी आर डिवाइडिंग 36/100, तो इट मींस 36 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 100, दैट इज इक्वल टू 0.36. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? टर्मिनेटिंग. 1/11, व्हेन वी विल स्टार्ट डिवीजन ऑफ 1/11, तो क्या बनेगा? 0.090909. पहली बात तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने इसको कह दिया नॉन टर्मिनेटिंग. कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग. और 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको बोल दिया रिकरिंग. नेक्स्ट वन 4/1/8, तो 8 4 जा 32 + 1 33/8. अब 33/8 को अगर हम डिवाइड करें तो ये आ रहा है 4.125. कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो टर्मिनेटिंग. 3/13 इसको डिवाइड करते हैं. इसमें एक केस क्या बन रहा है कि एक तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने बता दिया नॉन टर्मिनेटिंग. और ये जो हमारा सीक्वेंस है 6 डिजिट का, ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको बता दिया रिकरिंग. बहुत ध्यान से समझना है इस टर्म्स को. टर्मिनेटिंग जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए,
जो डिवाइड ना हो, चलता रहे, उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर डिजिट सेम रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिकरिंग। तो 2/11, जब हम 2/11 की हम बात करते हैं तो हमारे इसमें क्या हो रहा है 0.18, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, और प्लस 0.18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको नाम रख दिया रिकरिंग। 329/4 से 400 से करेंगे 0.8225, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। You know that 1/7 is given. Can you predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? अब अगर हम इसका इजिएस्ट पार्ट देखें तो ये 1/7 है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7, 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3/7, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4/7। वही चीज हमने यहां पे स्टार्ट कर दी। 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, 3/7 इज 3 इंटू 1/7, 4/7 मीन्स 4 इंटू। इट मीन्स कि कोई भी नंबर आ जाए, अगर हम न्यूमरेटर कॉमन ले लें तो वो वही चीज बन रही है, दिस 6 इंटू 1/7, और हमने उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। 0.6। अब अगर हम यहां पे देखें, सबसे पहले यहां पे सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.6। अब इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख दिया 0.66666। इसको x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x, 6.6। अब इसको अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो 10x माइनस x इज 9x, और 6.6 में से 0.6 जाएगा 6 बन गया, तो x बन गया 6/9 दैट इज इक्वल टू 2/3। इसमें हमें देखना है कि कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है। यहां पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, तो हमने इसीलिए इसको 10x किया है। नेक्स्ट वन, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी हमारा सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है। देखो 7 रिपीट हो रहा है, तो 0.477, तो हमने इसको क्या किया 10 से मल्टीप्लाई करके 10x बना दिया 4.7। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 10x माइनस x इज 9x, और 4.7 माइनस 0.47 तो 4.3 आ गया। तो इट मींस x बन गया 4.3 डिवाइडेड बाय 9, 43/90, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब हमें एक सिंपल सी बात है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं हमने उसमें से इसको x को मल्टीप्लाई करना है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो, ये हियर वी हैव 3 डिजिट्स एंड दीज 3 डिजिट्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड रेगुलरली। तो हमने इसको क्या किया, x को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 डिजिट थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है 20 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 30 से मल्टीप्लाई। नाउ इन दिस केस अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हमने इसके अंदर क्या किया कि हमारा जितने हमारे डिजिट थे उतनी बार हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 3 डिजिट थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बन गया, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये रह गया 999x इक्वल टू 1, तो x बन गया 1/999। यही हमारा आंसर है। तो नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सिलेबस वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ थैंक यू।